तो हाँ क्लास 9th, क्या हालचाल। पेपर आ गया है सर पे, लेकिन मैथ तैयार नहीं हुआ है, वो भी चित्रा प्रकाशन बुक से। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम आ गए हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग क्या करो, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जो है उसको ऑन कर दो, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बहुत जल्द हम पूरा का पूरा मैथ 9th का खत्म कर देंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली नंबर 6.12 तक कर चुके हैं, ठीक है, रेखा एवं कोण। तो आज क्या देखेंगे हम लोग, प्रश्नावली नंबर 6.3। अगले वीडियो में विविधक्षिक और ऑब्जेक्टिव 6 नंबर प्रश्नावली खत्म, ठीक है। तो आ जाओ प्रश्नावली नंबर 6.3 देखते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चल रहे हैं। और आप लोग क्या करते हो बेटा, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो तुरंत लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों का लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनके उभरता है, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन 6.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा, संलग्न चित्र में एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। फिर दर्शाना बेटा क्या कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखना, क्या दिया बाबू, यहां पे एक रेखा ऐसे दिया है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ए बी हो गया, ठीक है। फिर एक रेखा और दिया है, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, ठीक है। उसके बाद यहां से एक तिर्यक रेखा ऐसे लेके गया है और इसका क्या नाम है, नाम नहीं दिया है, ठीक है बाबू। यहां पे दिया है कितना, 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, यहां पे दिया 130, यहां पे दिया है 130 डिग्री, ठीक है। यहां पे दिया है x डिग्री, यहां पे दिया है y डिग्री, ठीक है। क्या कहा, ध्यान से देखना, कहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए ए बी समांतर सी डी, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेना, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी, मतलब ए वाला रेखा इसके समांतर सिद्ध करना, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। अब बाबू कोण y जो होगा 130 के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो क्या होगा, कोण y बराबर 130 डिग्री, कैसे होगा बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता बेटा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, समझ में आ गया होगा। अब बाबू यहां पे देखोगे, यह एक क्या है, रेखा है, यही है ना बेटा, क्या है, संलग्न चित्र में एक्स वाई के मान, अच्छा रेखा नहीं बोला, लेकिन यह क्या है बेटा, एक रेखा है, रेखा है। तो रेखा पर बना कोण क्या होता है बेटा, 180 अंश होता है पूरा। अगर x और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो कोण x प्लस 50, यही है बेटा, बराबर 180 होगा। क्यों, क्योंकि यह है बेटा सरल कोण है, ठीक है। क्या है, सरल कोण है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालें, कोण x बराबर, तो 180 और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण x बराबर कितना होगा, 130 डिग्री हो गया बेटा, कोण x बराबर 130 डिग्री। इसको मानते हैं एक सर्दी हो गया लग रहा, इसको मानते हैं बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक है। यह भी 130 के बराबर है, यह भी 130 के बराबर है, ठीक है। तो लिखना समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या होगा, कोण x बराबर कोण y, कोण x जो है बेटा कोण y के बराबर होगा, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अतः क्या होगा, ए बी समांतर सी डी, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण क्या है बेटा, एकांतर कोण क्या है, बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है। अतः ए बी जो होगा यह समांतर होगा सी डी के, यह कोण इसके एकांतर होगा, यह कोण इसके एकांतर होगा, अंतः एकांतर कोण भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा, आप लोग कहीं पे कोई दिक्कत हो बिंदास कमेंट करो। कह रहा संलग्न चित्र में यन एवं यन समांतर हैं, जिन्हें त्रियक रेखा यल काटती है, ठीक है बाबू। एक रेखा है जिसका नाम है यम है, ठीक है,
एक रेखा है जिसका नाम है यन है, ठीक है, ऐसे है। और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार थोड़ा सा काटी है बेटा, जिसका नाम है यल, ठीक है। और क्या दिया है, 1 2 3 4, यहां पे कोण 1 दिया है बेटा, यहां पे कोण 2 दिया है, यहां पे 3 दिया है, यहां पे 4 दिया है, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8 दिया होगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। हाँ ऐसे ही दिया, ठीक है। तथा यल पर काटती है तथा कोण 1:2 कोण 2 बराबर 4:5 है, ठीक है। 1 से 8 तक सभी कोण की माप ज्ञात कीजिए। बाबू कोण 1:2 कोण 2 यही दिया है, क्या दिया है, कोण 1:2 कोण 2 बराबर 4:5 है, ठीक है, यही दिया है ना। ऐसा कहीं पे आए बेटा, एक क्या करना, चर पद मतलब क्या करना, कांस्टेंट वैल्यू एक ले लेना, कुछ भी मान लेना। कोण 1 बराबर क्या होगा बेटा 4x, ठीक है। और कोण 2 बराबर ले लेना बेटा कितना 5, इसके साथ x, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 अगर दोनों को हम जोड़ दे बेटा कितना होगा 180 होगा, क्यों, क्योंकि यह सरल कोण बन रहा है। देखो यह कोण और यह कोण पूरा पूरा जोड़ेंगे तो 180 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो क्या करोगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, क्यों, क्योंकि यह बेटा है सरल कोण है और सभी कोण 8 कोण निकालना है, ठीक है बाबू। कोण 1 का वैल्यू कितना है 4x है, कोण 2 का वैल्यू कितना है 5x बराबर 180 अंश, 5 4 9x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180/9, काटोगे 9 दूनी 18, कितना आएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री, कितना आएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब देखना x बराबर 20 डिग्री, कोण 1 का मान कितना होगा 4 गुणे x है, तो 4 गुणे 20, 20 चौके 80 डिग्री होगा। 2 का करोगे बेटा 5 गुणे कितना है 20 है, 20 पंजे 100 डिग्री हो जाएगा। कोण 1 और 2 का मान निकल गया, यह बेटा 80 हो गया, यह 100 हो गया, ठीक है। कोण 3 क्या होगा, कोण 1 के बराबर होगा, कोण 4 क्या होगा, कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखना कोण क्या होगा 3 बराबर कोण 1 के, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, कैसे होगा बेटा शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 80 डिग्री, कोण 1 का जो मान आया है वही कोण 3 का भी मान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे कोण 4 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण 4 बराबर कितना होगा बेटा, कोण 2 का मान कितना आया है 100 डिग्री, तो ये हो गया कोण 4 का वैल्यू, ठीक है। अब बाबू कोण 3 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा, कैसे, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। तो कोण 6 बराबर होगा बेटा कोण 3, कैसे, एकांतर कोण, ठीक है, या एकांतर अंतःकोण भी लिख सकते हो। कोण 3 का मान कितना है बेटा 80 डिग्री, कोण 6 बराबर भी हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। कोण 6 हो गया। 5 जो होगा बेटा 4 के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। कोण 5 बराबर कोण 4, ठीक है, यह भी कैसे होगा एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, ठीक है। अब करोगे बेटा कोण 5 बराबर कोण 4 का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा कोण 5 का 100 हो गया। 5 तक आप लोग निकाल लिए। आ जाओ कोण 6 भी हो गया बेटा, 5 और 6 दोनों हो गया। 7 जो होगा बेटा यह कोण किसके 5 के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा। तो कोण 7 बराबर कोण 5 का वैल्यू कितना आया बेटा, कोण 5 का वैल्यू आया 100, तो इसका भी हो जाएगा वैल्यू कितना 100 डिग्री, ठीक है, कोण 7 का। ऐसे निकालोगे कोण 8 का, तो कोण 8 जो होगा बेटा कोण 6 के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण 8 बराबर कोण 6 का वैल्यू कितना आया बेटा 80 डिग्री, कोण 8 का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। आप लोगों को 1 से लेकर 8 तक के सभी कोणों का मान हम निकाल के बता दिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको अब हम मिटा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगा के खत्म करते हैं, ठीक है। आ जाओ तीसरा क्या कह रहा बाबू, कह रहा संलग्न चित्र में समांतर रेखाएं क्या दिया है, यल यम और यन को एक तिर्यक रेखा P
क्रम से एक्स वाई जेड पर काटती है। ठीक है बेटा, एक रेखा है जिसका नाम है यल, एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम है यम, और एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम है यन। एक तिर्यक नहीं, सरल रेखा है, सॉरी बेटा, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम क्या है, पी है। अब यह कहां कहां पे, इसको यक्स पे, इसको वाई पे, इसको जेड पे काटती है। यही कहा बेटा, एक्स वाई और जेड पे काटती है। ठीक है, इसको जेड यहां लिखा है तो यहां लिख लो। ठीक है, उसके बाद बाबू यहां पे दिया है, क्या दिया है, 50 डिग्री 4, यहां पे दिया बाबू कितना, 50 डिग्री, यहां पे कितना दिया, कोण 4। ठीक है, यहां पे दिया है बाबू कितना, कोण 1, यहां पे दिया। ठीक है, कोण 1 दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया कोण 2 और यहां पे 3, यहां पे जेड है बेटा, यहां पे कोण 2 दिया है, यहां पे कोण 3 दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कोण 1, 2 और 3 के बीच माप ज्ञात कीजिए। कोण 1, 2 और 3 के बीच माप ज्ञात कीजिए। ध्यान देना बाबू, यहां पे अगर हम कोण 4 और 50 को जोड़ दे तो 180 होगा। क्यों, क्योंकि यह पूरा का पूरा सरल कोण है ना। तो हम लिख सकते हैं बेटा, कोण 4 प्लस 50 डिग्री बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि यह है बेटा सरल कोण है। ठीक है, यह एक सरल कोण है। तो कोण 4 बराबर क्या होगा बेटा, 180 माइनस 50, यही होगा, बराबर 130 डिग्री। कोण 4 का वैल्यू बेटा 130 डिग्री आएगा। कितना आएगा, कोण 4 का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा बेटा, 130 डिग्री आएगा। अब बाबू कोण 4 जो होगा कोण 1 और कोण 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बोला यल यम यन क्या है, चित्र में समांतर रेखाएं हैं। यल यम यन ये तीनों रेखा क्या है बेटा, समांतर हैं। चूंकि क्या है बेटा, यल यम यन समांतर हैं, तो संगत अंतः कोण से 4, 1 और 2 तीनों का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। सबका वैल्यू क्या होगा बेटा, सेम आएगा। ठीक है, तो कोण 1 जो होगा बेटा, यह कोण किसके बराबर होगा, 4 के। ठीक है, कैसे लिखना, संगत अंतः कोण। ठीक है, तो संगत अंतः कोण से, तो कोण 1 बराबर कोण 4 का वैल्यू कितना है बेटा, 130 डिग्री। कोण 1 का वैल्यू भी होगा 130। अब कोण 2 जो होगा बेटा, ये कोण 1 के या कोण 4 के बराबर लिख सकते हो। क्या होगा, कोण 2 जो होगा यह बराबर होगा कोण 4 के। कैसे, संगत अंतः कोण। ठीक है, संगत अंतः कोण, कोण 2 बराबर कोण 4 का वैल्यू कितना है, 130 डिग्री। कितना होगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। ठीक है बेटा, कोण 3 जो होगा यह क्या होगा, कोण 2 के बराबर होगा। कैसे बाबू, यह होगा आप लोगों का, यह कोण इसके बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 2 का मान 130 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 130 डिग्री। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग कर लोगे। यह कोण ध्यान देना बेटा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से। संगत अंतः नहीं होगा बेटा, संगत कोण होता है, या अंतः लिख दोगे तो भी संगत कोण से क्या होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। संगत कोण लिखना बेटा, क्या होगा, संगत कोण, अंतः कोण नहीं, संगत कोण लिखना। ठीक है, और यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से, और यह कोण इस कोण के बराबर होगा बेटा कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं और चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा, संलग्न चित्र में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। ए बी सी डी ई एफ 3 रेखाएं हैं बाबू, ए बी है, ए बी, उसके बाद एक रेखा है सी डी हो गया, ए बी सी डी और ई एफ, यहाँ पे ई यहाँ पे एफ है। ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, यहाँ पे त्रियक रेखा ऐसे काट रही है। ठीक है,
इसका कुछ नाम दिया नहीं। यहाँ पे कोड एक्स वाई जेड, यहाँ पे दिया बेटा कोड एक्स, यहाँ पे दिया कोड वाई, यहाँ पे दिया है कोड जेड दिया। ठीक है, एक्स वाई और जेड दिया है। क्या कह रहा बाबू, वाई जेड अनुपाते दिया है बेटा 3:7 है, तो एक्स का मान बताइए। दिया है बेटा, क्या दिया है, दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अगर हम एक मान लें, इसको दो मान लें, तो एक व दो से करेंगे तो ए बी जो होगा समांतर सी डी होगा बेटा समांतर ई एफ, तीनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है बाबू, और क्या दिया है, और दिया y अनुपाते z बराबर 3:4, यही दिया है 3:7, सॉरी 3:7 दिया। ठीक है, तो हम y बराबर अगर मान ले बेटा, y बराबर 3x और z बराबर 7x, क्या करें, y बराबर मान ले 3x, z बराबर मान ले 7x। तो देखना बाबू, y तो यह है और z यह है, x का वैल्यू नहीं दिया है, x नहीं दिया है, x क्या किया बेटा, नहीं दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर एक काम करो बाबू, x दिया नहीं है तो देखना बाबू, यह कोण और यह कोण क्या होगा बेटा, दोनों मिलके 180 अंश होंगे। ठीक है, कैसे बेटा, ध्यान देना, अगर हम इसको मान ले, क्या मान ले, कोण यम, क्या मान ले, कोण यम। ठीक है, तो कोण आ जाओ, तो क्या होगा, ध्यान देना, कोण यम प्लस कोण वाई बराबर 180 होगा। क्यों, क्योंकि यह हो जाएगा बेटा सरल कोण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू कोण यम जो होगा कोण वाई के बराबर होगा संगत कोण से। ठीक है, कोण यम बराबर कोण किसके, वाई के, सॉरी कोण यम प्लस कोण जेड होगा। यहाँ पे क्या होगा, कोण यम प्लस कोण जेड, और कोण यम जो होगा बेटा यह क्या होगा, कोण वाई के बराबर होगा। कैसे, संगत कोण से। ठीक है, क्या होगा, संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बाबू देखोगे y की जगह पे m की जगह y लिख सकते थे, यहाँ पे m है तो इसकी जगह y लिख दें, कोण y प्लस कोण z बराबर 180। अब समझ गए होंगे ना बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन अब समझ जाओगे आप लोग कि क्या करोगे, इसको आप लोग m मान लेना, तो यह और यह मिलके 180 होगा, कोण m और कोण z बराबर 180, और यह m जो होगा बेटा संगत कोण से इस कोण के बराबर होगा, तो m जो होगा y के बराबर होगा, तो m की जगह हम y लिख सकते हैं। y का वैल्यू है 3x, z का वैल्यू 7x, तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 7x बराबर 180, 7 3 बेटा 10x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 10, इससे इसको काटोगे x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, इतना कर लोगे। अब बाबू y का वैल्यू निकालोगे, 3 गुणे 18 कितना होगा, 54 डिग्री। z का निकालोगे बेटा, 7 गुणे 18 कितना होगा, 18 7 126, 126 डिग्री। ठीक है, y और z का वैल्यू आप लोगों को मिल गया। अब बाबू x का वैल्यू पूछा है, y और z केवल x पूछा है ना बेटा इसमें, तो x और y का योग कितना होगा, 180 होगा। संगत अंतः कोण है बेटा, कोण x प्लस कोण y बराबर 180, क्या है बेटा, संगत अंतः कोण, और संगत अंतः कोण का क्या होता है, योग बेटा 180 के बराबर होता है। ठीक है, x का वैल्यू बेटा कितना है, अब यहां पे एक चीज और फंस रहा है कि यहां पे हम मान लिए थे x, इसको मान लो बेटा कैपिटल X मान लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा यहीं पे, कैपिटल X। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180, y का वैल्यू कितना आया बेटा, y का वैल्यू आया 54, तो कोण x प्लस 54 डिग्री बराबर 126 हो जाएगा। क्या होगा, कोण x प्लस कितना बेटा, 54 डिग्री बराबर 180, सॉरी क्या हो रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से अगर करोगे तो कोण x बराबर 180 माइनस 54 डिग्री, तो कोण x बराबर क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे 7 में से 5 गया 2, और 126 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 126 डिग्री हो जाएगा।
और नहीं तो जब यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो लिख देते बेटा चूंकि ए बी समांतर ई एफ, यह रेखा इस रेखा के समांतर है, अतः कोण यक्स बराबर कोण किसके, जेड के। कैसे, एकांतर कोण से। कैसे बेटा, एकांतर कोण से। कोण जेड का वैल्यू आया है 126 डिग्री, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते थे x बराबर 126 डिग्री, बात खत्म। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्या कह रहा है बेटा, पांचवा कह रहा है कि चित्र के प्रश्न 2 के चित्र में यह त्रियक रेखा यल, अब बेटा इसमें दिया है त्रियक रेखा यल। अब बाबू चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 2 देख लो, क्या दिया है, एक रेखा यम है, एक रेखा क्या है, यम है, एक रेखा क्या है, यन है, इसको एक त्रियक रेखा काट रही है जिसका नाम है बेटा यल। 2 वाला यही है चित्र, यही होगा। उसके बाद यहां पे कोण दिया है 1, यहां पे कोण दिया है 2, यहां पे दिया है 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे 7, यहां पे 8, ये दिया है बेटा चित्र। ठीक है, कह रहा है यल यम एवं यन को इस प्रकार काटते हैं कोण 2 बराबर 170 डिग्री। बेटा कोण 2 दिया है, कोण 2 का वैल्यू दिया है 117 डिग्री। ठीक है, कोण 2 बराबर 117 डिग्री। कोण 6 बराबर 63 डिग्री दिया है, कोण 6 बराबर कितना, 63 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, तो दिखाइए कि रेखा यम एवं यन समांतर हैं। तो दिखाना बेटा रेखा यम एवं यन क्या है, समांतर है। ठीक है, अब एक चीज देखना बाबू, यहां पे यम और यन कोण 6 दिया है, यही वाला है बेटा, कितना दिया है, कोण 6 बराबर 63 डिग्री। ठीक है, अगर बाबू कोण 6 और कोण 3 बराबर हो जाएं, एकांतर कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो कोण 2 प्लस कोण 3 क्या होंगे बेटा, आ जाओ यहां पे देखते हैं। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि यह है बेटा सरल कोण है। ठीक है, क्या है, सरल कोण है। कोण 2 का वैल्यू बेटा कितना है, 117 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण 3 बराबर 180 माइनस 117, तो कोण 3 बराबर 180 में से 17 घटाओगे बेटा कितना आएगा, 63 अंश आएगा। अब देखना क्या है बेटा, चूंकि कोण 3 बराबर कोण 6 है। ठीक है, क्या है, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 3 का आ गया वैल्यू 63, कोण 6 का दिया है 63, अतः ए बी, ये भी नहीं यम है, सॉरी, क्या है बेटा, अतः यम समांतर यन होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, एकांतर कोण बराबर है। हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठवां क्या कह रहा, 6 नंबर कह रहा बाबू कि संलग्न चित्र में यल रेखा यम तथा यन को इस प्रकार परिच्छेद करती है या काटती है। ठीक है बेटा, कि सेम जैसे दूसरे में फिगर था वैसे ही फिगर है, फिगर मिटाना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये यम है बेटा, यह यन है, इसको एक रेखा काट रही है, कोण 1 हो गया, 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। अब आगे जब करोगे क्या कह रहा, इस प्रकार परिच्छेद करती कोण 4 बराबर 110 डिग्री दिया है बेटा, क्या दिया है, कोण 4 बराबर 110 डिग्री। उसके बाद कोण कौन सा दिया है, कोण 4 के बाद कोण 7 बराबर 65 डिग्री। ठीक है, कोण 7 बराबर 65 डिग्री, कोण 4 यही है बेटा और कोण 7 यही है। ठीक है, अब बाबू कोण 5 बराबर निकालें, अगर ये तो दिया था कोण
5 बराबर कोण 7। कैसे बेटा? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो कोण 7 का वैल्यू कितना है बेटा? 65। तो कोण 5 बराबर कितना होगा? 65 डिग्री। यही होगा ना, कोण 5 बराबर क्या होगा? 7 बराबर 65 है बेटा, तो 5 बराबर 65 हो जाएगा शीर्षाभिमुख से। अब बाबू क्या है, चूंकि कोण 5 और कोण 4 दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, देखोगे कोण 5 व कोण 4 क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, परंतु कोण 5 नॉट इक्वल टू कोण 4, एकांतर कोण बराबर नहीं है। अतः क्या होगा? यन समांतर नहीं होगा किसके बेटा? यन के। ठीक है, क्या होगा? यह समांतर नहीं है। बस यही पूछ रहा था, बता दिए समांतर है कि नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आप लोगों का 6। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में ए बी ई एफ समांतर हैं। ठीक है, दिखाइए कि ए बी ई एफ समांतर हैं। अब बाबू चित्र कैसा दिया है? एक रेखा गया है ऐसे, इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है बी। अब यहां से एक रेखा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, जेड टाइप का है, कुछ जेड टाइप का है ना। यहाँ पे क्या है? सी, यहाँ पे डी है। ठीक है, और यहां से एक रेखा ऐसे गया है, कुछ ऐसे गया है, तो यहां से जाके ऐसे हो गया। यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई होगा, और क्या होगा? डी ई एफ, सॉरी क्या है बाबू? यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी तो दिया ही था, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, संलग्न चित्र में यहाँ पे दिया है 66 डिग्री, यहाँ पे दिया है बाबू कितना? 66 अंश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 36, यहाँ पे 30, यहाँ पे दिया है बेटा 36, यहाँ पे दिया है 30, उल्टा बन गया है ना। 36 30 150, यहाँ पे दिया है बेटा 150 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाओगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से अगर देखा जाए तो क्या होगा? सिद्ध करना बेटा ए बी, सिद्ध करना ना, ए बी समांतर ई एफ के, ए बी समांतर ई एफ के। ठीक है, सिद्ध करना, जो सिद्ध करना उसको लिख लेना। ठीक है बेटा, सिद्ध करना है ए बी समांतर ई एफ। ठीक है, ए बी समांतर ई एफ सिद्ध करना है बाबू। अगर कोण हम बी सी ई और ई सी डी जो दो जोड़ दे तो क्या होगा बेटा? कोण बी सी डी, देखना क्या होगा? कोण बी सी डी बराबर, अगर हम देखें क्या होगा? कोण बी सी डी बराबर, बी सी डी बराबर, तो बी सी ई होगा बेटा, क्या होगा? कोण बी सी ई प्लस कोण क्या होगा? ई सी डी हो जाएगा। ठीक है, ई सी डी, कोण बी सी डी बराबर कितना होगा बेटा? यह है 36, यह है 30। ठीक है, कोण बी सी डी बराबर आएगा 66 डिग्री। ठीक है, बी सी डी हो गया 66 डिग्री बेटा, और यहां पे दिया है ए बी सी भी बराबर 66 डिग्री। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी क्या है बेटा? ये दोनों बराबर हैं, और तो क्या होगा यहाँ पे? यहां से हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। क्यों? क्योंकि बेटा एकांतर कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, मतलब यह पूरा कोण इस कोण के बराबर है, यह इस कोण का एकांतर कोण होगा, इसलिए यह रेखा इस रेखा के क्या होगा बेटा? समांतर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग सिद्ध कर लिए। अब बाबू यह कोण इतना हो गया, यह रेखा इस रेखा के क्या हो गया? समांतर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू क्या करना हम लोगों को? ए बी समांतर ई एफ सिद्ध करना है। क्या करना है? ए बी समांतर ई एफ सिद्ध करना है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बाबू क्या होता है ए बी समांतर ई एफ। इसको मान लो बाबू एक काम करो, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगर हम यहां से कोण
यह कोण और यह कोण जोड़ दें तो संगत अंतः कोण से बेटा क्या हो जाएगा, यह 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यह 180 होना चाहिए। मतलब संगत कोण अगर समपूरक हो गया तो यह रेखा इस रेखा के समांतर होगा। ठीक है, अगर बाबू हम क्या करें, देखें यहां से देखना क्या होगा कि संगत अंतः कोण का योग 180 हो जाए तो क्या होंगे, दोनों रेखा एक दूसरे के समपूरक होंगे। मतलब क्या हो बेटा कि कोण यहां पे ECD क्या हो, कोण ECD प्लस कोण CEF, कोण CEF का वैल्यू कितना होगा, अगर 180 होगा, यह कितना है बेटा 30 है, यह 150 है, बराबर 180। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, देख रहे हैं हम, यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CD जो होगा यहां से लिख सकते हो CD समांतर EF, क्यों लिख देना, संगत अंतः कोण का योग क्या है बेटा, समपूरक है। अगर संगत अंतः कोण का योग समपूरक होता है तो वह दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखना बाबू, CD के समांतर EF है और CD के समांतर AB है। हम क्या लिख सकते हैं, AB समांतर EF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB समांतर EF। ठीक है, आया समझ में। हमेशा बेटा क्या होता है, संगत अंतः कोण का योग अगर 180 आ गया तो यह दोनों रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर था आप लोगों का 7, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा, और सबको छोड़ देना है, नहीं कोई नहीं छोड़ना। 8वां आ जाओ, कह रहा बेटा संलग्न चित्र में यदि AB समांतर CD। ठीक है, चित्र दिया है बेटा, देखना ध्यान से, AB दिया है, ठीक है AB, और एक रेखा और दिया है बेटा CD। कहा है AB समांतर CD, इस पर एक रेखा ऐसे गया है और इस पर एक रेखा ऐसे गया है। थोड़ा सा तिरछा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग तिरछा मत समझना। यहाँ पे E, यहाँ पे F, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे G है। ठीक है, अब क्या कहा बाबू, कहा AB समांतर दिया है, जो लिख लो बेटा, दिया है, क्या दिया है, AB समांतर CD। ठीक है, AB समांतर CD और EF लंब CD। क्या दिया है बेटा, EF यही है बेटा, EF लंब है CD, CD पर लंब है बेटा, तो इस पर क्या होगा, यह भी यहां पे भी लंब होगा पूरा। तो क्या दिया है, EF लंब CD। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा बाबू, कह रहा कोण GED, यह पूरा कोण दिया है बेटा 126 डिग्री। ठीक है, कोण GED बराबर 126 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, तो ज्ञात कीजिए AGE, क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है कोण AGE, कोण AGE निकालना है। ठीक है, AGE यह कोण निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, GEF, कोण GEF निकालना है। ठीक है, GEF यह कोण निकालना है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बाबू, कह रहा है FGE, कोण FGE यह भी निकालना है। FGE यह कोण निकालना है, यह कोण निकालना बेटा, यह कोण निकालना है और यह कोण निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बाबू कि यह कोण पूरा दिया 126 डिग्री, यह एक त्रियक रेखा है। ठीक है, यह क्या है, एक त्रियक रेखा है। इस रेखा, यह रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, तो यह कोण भी क्या होगा, 126 डिग्री हो जाएगा। AGE जो होगा बेटा कितना होगा, 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, हल करोगे क्या होगा, कोण AGE पूछा है, कोण AGE होगा GED के, क्या होगा बेटा, कोण GED के, कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण, तो कोण AGE बराबर
जीईडी का वैल्यू दिया है बेटा 126 अंश, ये हो गया, इसका वैल्यू निकल गया। इतना कर लोगे। अब बाबू क्या करो, यह कोण प्लस यह कोण दोनों को जोड़ लेते हैं। हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब ये इतना कोणवा अगर देखोगे तो 90 अंश हो जाएगा। कितना होगा, 90 अंश, क्योंकि लंब है। तो क्या होगा, कोण जीईडी, कोण जीईडी बराबर जीईएफ, कोण जीईएफ प्लस एफईडी, कोण एफईडी। इसका वैल्यू है बेटा 126 बराबर कोण जीईएफ, कोण जीईएफ हमसे पूछ रहा है बेटा, ठीक है। और प्लस यह कितना होगा बाबू, यह 90 अंश, क्योंकि लंब बोला है तो यह 90 अंश होगा। 126 में से 90 घटा देना, ठीक है। कोण जीईएफ बराबर 126 माइनस 90, ठीक है। कोण जीईएफ बराबर कितना होगा, अब बाबू कोण जीईएफ बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 6 बचेगा, यहां पे कितना बचेगा, 1 मिनट बेटा, 6 नहीं बचेगा, हाँ यहां पे कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। और यहां पे कितना होगा, 12 में से 9 गया 3, 36 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, यह जीईएफ बराबर हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब पूछा एफजीई, एफजीई, अब बाबू यह कोण और यह कोण जोड़ दें, 180 होगा सरल कोण से, तो कोण एजीई, ठीक है, प्लस कोण कौन सा है, एफजीई, कोण एफजीई, ठीक है, बराबर 180 अंश। कैसे बेटा लिख देना, सरल कोण, ठीक है। अब बाबू इसका वैल्यू हमें पता है 126 प्लस इसका वैल्यू कितना है बेटा, एफजीई बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण एफजीई बराबर 180 माइनस 126, तो कोण एफजीई बराबर 10 में से 4 गया, 6 गया 4, यहां बचेगा 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। कितना होगा बेटा इसका वैल्यू, 54 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे और शायद इसका इंक भी हल्का हो गया है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। लेकिन आप लोग समझ में आ रहा है बेटा तो आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9वां क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। मजा आएगा बेटा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप लोगों को हार्ड लगा होगा, अब नहीं कहीं पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता हो गया कैसे लगाना है। 9वां, संलग्न चित्र में पी क्यू समांतर एसटी दिया है बेटा, पी क्यू एक रेखा ऐसे दिया है बाबू, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ऐसे यहाँ पे एक रेखा गया, ऐसे गया है, फिर यहाँ से यस है, यहाँ पे T बोला है बेटा, PQ समांतर ST, ठीक है। यहाँ पे क्या है बाबू, R है। अब बाबू जो दिया है उसको लिख लेना, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, PQ समांतर ST, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कोण PQR बराबर 110 डिग्री, PQR यह दिया है बेटा कितना, 110 डिग्री, ठीक है। तो लिख लेना कोण PQR बराबर 110 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कह रहा, RST बराबर 130 डिग्री, RST यह दिया है बेटा 130 डिग्री, ठीक है। कोण RST बराबर 130 डिग्री, ठीक है। तो QRS ज्ञात कीजिए, QRS क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। कोण QRS क्या करना है, निकालना है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू हम क्या करें, PQST समांतर एक रेखा यहाँ पे खींच देते हैं, यहाँ पे जो R से होकर जाती है, कोई भी एक रेखा खींच लेना बेटा, मान लेना MN या AB मान लेना, कुछ भी, ठीक है। और रचना से लिख देना, ठीक है। क्या करना, रचना से लिख देना, रचना से क्या करोगे, PQ व ST समांतर AB खींचा जो बिंदु R से होकर जाता है, ठीक है। इतना कर लोगे, मैं यहीं पे घुमा लेना चाहिए था, इतना जगह बच जाता। अब बाबू क्या होगा,
यहाँ पे P था, हाँ है, यहाँ पे क्या है, P है। बाबू कोण, यह कोण Q, यह कोण R, अगर देखा जाए दोनों मिलके 180 होंगे, संगत अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें बाबू तो क्या होगा, कोण पी क्यू आर प्लस कोण ए आर क्यू बराबर 180 अंश, क्यों, संगत अंतःकोण, ठीक है। और यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो 180 होगा। इसका वैल्यू बेटा 110 प्लस कोण ए आर क्यू बराबर 180, ठीक है। तो कोण ए आर क्यू बराबर 180 माइनस 110, कोण ए आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यह आ गया बाबू, इसका वैल्यू कितना हो गया, 70। अब यष्टि समांतर है बेटा ए बी, तो यह कोण कितना होगा, 180 होगा संगत अंतःकोण से, तो टी एस आर और बी आर एस, ठीक है। कोण टी एस आर प्लस कोण बी आर और एस बराबर 180, क्यों हो जाएगा, संगत अंतःकोण, लिख देना बेटा। इसका वैल्यू है 130 डिग्री प्लस कोण बी आर एस बराबर 180, ठीक है। अब बाबू यहां पे अगर करेंगे कोण बी आर एस बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण बी आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब बाबू यह हो गया 50 डिग्री, यह कोण निकालना है, यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण 180 होगा सरल कोण से, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण ए आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस प्लस बी आर एस, कोण बी आर एस कितना होगा, 180, कैसे बेटा, सरल कोण होगा, ठीक। इसका वैल्यू कितना बाबू, इसका वैल्यू आया 70, ठीक है, 70 प्लस कोण क्यू आर एस प्लस इसका कितना है, इसका है 50 बराबर 180, ठीक है। तो 70 50 कितना होगा, 120 प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180, ठीक है, क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहां से कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, तो क्या आएगा बेटा, कोण क्यू आर एस बराबर 180 में से 120 जाएगा, कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा, 60 अंश आ जाएगा। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एक बार दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर करो, सब लोग जिससे पढ़ सके, जो नहीं पढ़े हैं बेटा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है बाबू, उसको भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संलग्न चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, बाबू ए बी समांतर सी डी दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है ए बी, ए और बी, ठीक है। यहां पे दिया है बाबू सी डी, सी और डी, ठीक है। यहां से ऐसे एक त्रिभुज टाइप का दिया है पी क्यू आर, क्या दिया है बाबू, पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, यहाँ पे वाई एक्स 127, यहाँ पे दिया बेटा 127 डिग्री, यहाँ पे दिया है वाई, यहाँ पे एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है बाबू 50 डिग्री, कितना दिया है, 50 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बाबू क्या कह रहा है इसमें, ए बी समांतर सी डी दिया है, जो उसको लिख लेना बेटा, क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री, पी आर डी बराबर 127 डिग्री, ठीक है। पी आर डी यही कोण है बेटा, 127 डिग्री। उसके बाद क्या दिया, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ए पी क्यू यह कोण है बेटा 50 डिग्री, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब आ जाओ, अभी पूछा क्या है तो देख लो, x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आ जाओ, ध्यान दो बेटा, क्या होगा, यह कोण पूरा का पूरा बेटा y प्लस 50 127 के बराबर होगा, क्या होगा, क्यों,
क्योंकि बेटा यह रेखा इस रेखा के समांतर है, एकांतर कोण से यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यक्स जो होगा यह क्या होगा बेटा, डायरेक्ट 50 के बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। तो क्या होगा, एपीक्यू कोण एपीक्यू प्लस वाई बराबर, या कोण वाई बराबर पीआरडी, कोण पीआरडी। इसका वैल्यू बेटा 50 प्लस कोण वाई बराबर कितना है बेटा, यह 127 डिग्री, ठीक है। तो कोण वाई बराबर 127 माइनस 50, तो कोण वाई बराबर बेटा 7 7 5 12 77 डिग्री करीब आएगा। कितना आएगा, 77 डिग्री आएगा, ठीक है। यक्स का वैल्यू निकालना है बेटा, तो कोण यहां पे लिख देना बेटा, क्या होगा यह एकांतर कोण, ठीक है। कोण यक्स जो होगा बराबर होगा एपीक्यू के, एपीक्यू के कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण। कोण यक्स बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 10। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में पी क्यू आर एस दो दर्पण हैं। क्या है बेटा, पी क्यू आर एस दो दर्पण है। यहाँ पे एक पी क्यू दर्पण है, ठीक है। अब ये दर्पण है बेटा, तो दर्पण जैसा ऐसे बना देना, हमसे नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक पी क्यू हो गया, एक आर एस। क्या है बेटा, दो दर्पण है, यही बोला है, ठीक है। अब बाबू इतना हो गया, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ठीक है बाबू। दिया है जो लिख लेना, क्या दिया है, पी क्यू समांतर आर एस, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ठीक है। एक आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, ठीक है बेटा। एक आपतित किरण ए बी दर्पण, यहां पे ए है यहां पे बी है, पी क्यू से बी पर टकराती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। बेटा बीसी से चलकर आर एस से सी पर टकराती है, टकराकर फिर यहां से बेटा क्या होगी, या परावर्तित हो जाएगी, ए बी सी डी मान लिया, ठीक है, ठीक है। सी डी अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए ए बी समांतर सी डी। बेटा ए बी ये यहां से जा रही है, ये यहां से ऐसे आ रही है, यहां से जा रही है, ठीक है। सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी समांतर सी डी। बाबू इस पे हम एक लंब खींच दें और इस पे एक लंब खींच दें। क्या करें, एक लंब खींच सकते हैं हम लोग, खींच सकते हैं ना। इसको मान लिया बाबू बिंदु यस, इसको मान लिया बिंदु टी, ठीक है। बाबू यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपतन कोण होगा या परावर्तन कोण होगा। 10वीं फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, यह इसके लिए बेटा आपतन कोण होगा या इसके लिए परावर्तन कोण होगा, ठीक है। और आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यह एक मान लिया तो इसको 2, इसको 3 मान लिया, इसको 4। अगर बाबू हम क्या करें कि यह और यह एक दूसरे के समांतर हो जाए, तो बाबू एक चीज देखना क्या है कि रचना से अगर हम देखें, यह इस पे लंब है और दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो बी एस जो होगा टी सी के क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा बेटा, बी एस जो होगा वह टी सी के क्या, सी टी के क्या होगा, बी एस और सी टी के समांतर होगा, ठीक है। मन करेगा लिख देना, रचना से क्या होगा बेटा, पी क्यू लंब बी एस, पी क्यू लंब बी एस व आर एस लंब सी टी, आर एस लंब सी टी क्या किया बेटा, खींचा, ठीक है। अब आ जाओ, अतः दोनों समांतर थे बेटा, पी क्यू आर एस के समांतर था, अतः यह क्या होगा, इसके समांतर होगा। अतः लिख देना
BS समांतर CT हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां से देखते हैं बेटा। अब बाबू आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कैसे? कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 2 होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। क्या होता है बेटा? अपवर्तन परावर्तन के नियम से, फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, परावर्तन के नियम से। ठीक है, नियम से क्या होता है? इसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है बेटा? मतलब आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स तब जानोगे। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगले साल आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू अगर हम क्या करें, यह पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर सिद्ध कर दें तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा बेटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं AB समांतर CD हो जाएगा। ठीक है बाबू, कोण 1 बराबर कोण 2 के है, कोण 2 बराबर 3 होगा। क्यों? एकांतर कोण से, क्योंकि यह इसके समांतर है। ठीक है, चूंकि क्या है बाबू? BS समांतर CT, अतः कोण 2 बराबर कोण 3। कैसे बेटा? एकांतर कोण से। ठीक है, क्या होगा? एकांतर कोण से कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया और कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। और 1 + 2 को ऐसा जोड़ो कि बेटा 1 और 2 एक साथ हो जाए, और 1 + 2 और 3 + 4, 1 + 2। और यहां से अगर देखोगे बेटा तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 2 बराबर कोण 3 आ गया, तो कोण 3 बराबर कोण 1 होगा। क्या होगा? देखो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर हो गया, तो यह दोनों आपस में बराबर है बेटा, तो यह भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर क्या होगा? देखना, अगर देखोगे ध्यान से बेटा, कोण 1 बराबर कोण किसके होगा? 3 से, 3 के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 बराबर 2 था, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, और इसको मान लिया 2, इसको मान लिया किसके? 3 के। ठीक है, 3 के, 1 बराबर हो गया 3। समीकरण 1 व 2 से लिख देना, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 बराबर 3 हो गया, और बाबू 3 समीकरण 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। ठीक है, तो 2 और 3 से अगर देखें तो 2 बराबर 4 होगा। समीकरण, इसको मान लेना बेटा 4 नंबर समीकरण। ठीक है, समीकरण यह कौन सा? 1, यह 2 है। समीकरण 2 व 3 से क्या होगा? 2 4 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 5। अब बाबू समीकरण 4 + 5 कर देना, तो होगा कोण 1 + कोण 2 बराबर कोण 3 + कोण 4। देखना, कोण 1 + 2 3 + 4। ठीक है, कोण 1 2 क्या होगा बेटा? ABC हो जाएगा। कोण यह होगा ABC बराबर, यह क्या होगा बेटा? BCD, कोण BCD। ठीक है, एकांतर कोण क्या है बेटा? एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, अतः क्या होगा? AB समांतर CD हो जाएगा। AB समांतर CD, यही सिद्ध करना था, यह आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बाबू, खत्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करो, उसके बाद लगाते हैं बाबू 12 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन खत्म। विचार क्वेश्चन और हैं, आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 12 नंबर कह रहा है, यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगा। बाबू एक रेखा मान लिया AB है, क्या है? AB है। एक रेखा क्या है? CD है, यही होगा। एक रेखा AB, एक रेखा क्या है बाबू? CD। अब इस पर एक रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं सीधे, ये कौन सी रेखा है बाबू? PQ है।
कह रहा है एक रेखा पर लंब, तो मतलब यह 90 अंश होगा, यह भी 90 होगा, ठीक है, यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा, क्योंकि इस पे लंब है और समांतर है बेटा। तो जब एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि क्या दूसरी रेखा पर भी लंब होगा। तो लंब बेटा एक जगह हम 90 लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा 3-5 नहीं करना है। यहाँ पे बाबू यह क्या होगा, y, इसको मान लेते हैं हम कोण, x इसको y मान लेते हैं, ठीक है। दिया है बाबू, दिया है AB समांतर PQ, ठीक है, और PQ लंब AB, ठीक है। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि PQ लंब क्या बेटा CD पे, ठीक है, PQ लंब CD, मतलब x का वैल्यू अगर हम 90 अंश लिख दें, x बराबर क्या ला दें बेटा 90 अंश, तो हो जाएगा। आ जाओ हल करते हैं, ठीक है। अब देखना, यह दिया बाबू लंब है तो 90 अंश होगा। कोण y बराबर 90 अंश, कैसे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। और कोण x बराबर कोण y, कैसे, एकांतर कोण, क्योंकि ये भी समांतर CD, क्या है बेटा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो कोण x बराबर 90 अंश, हम पहले बोले थे आप लोगों को यही लाना है, ला दिए। अतः लिखना, अतः PQ लंब CD, बात खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 नंबर पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्या कह रहा, फिगर तो मिटा ही नहीं, मिटा दे फिगर भी, इसमें फिगर नहीं दिया है ना। कह रहा है कि यह दो समांतर रेखाएं, दिया तो है, बोला तो है समांतर रेखाएं किसी एक रेखा पर लंब है, यदि दो रेखाएं, सॉरी, यदि दो रेखाएं ये किसी एक रेखा पर लंब हैं, तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है बेटा। यदि देखना, यह एक रेखा है यल है, इस पे एक रेखा है बेटा यम, यह रेखा क्या है, यन है। कह रहा है कि यह दोनों इस पे लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या होगा, यह एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। ये क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक है। अब बाबू इसको हम मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, ठीक है। क्या मान लेते हैं, कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2। और अगर करें, कहा है लंब है, लंब है तो मतलब क्या होगा बेटा, यह भी 90, यह भी 90, यही बोला ना कि यदि दो रेखाएं किसी एक रेखा पर लंब है, ठीक है। तो आ जाओ, इसको मान लेते हैं बाबू कोण नंबर 3, ठीक है। अब यहां से अगर करें, सिद्ध करना है बेटा, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यम समांतर यम, ठीक है। आओगे बेटा, देखोगे, दिया है, जो दिया है वो लिख लेना, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, कोण 1 बराबर 90 अंश, कोण 2 बराबर 90 अंश, दोनों लंब है, ठीक है। अब बाबू यहां से अगर हम हल करें, क्या करें, हल करें, कोण 3 बराबर कोण 2 के, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब बाबू तो कोण 3 बराबर हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। अब कोण 1 बराबर आ रहा है बेटा कोण 3 के, क्या हो रहा है, कोण 1 बराबर कोण 3 के, ठीक है। चूंकि लिखना, चूंकि एकांतर कोण क्या है बेटा, बराबर है, अतः क्या होगा, यम समांतर यन हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी आ गया था, हाँ, ऐसे अगर दोनों होगा तो खत्म हो जाएगा जल्दी से। क्या कह रहा है बाबू 14 नंबर, संलग्न चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा P कोई बिंदु है जिसे चित्र दर्शाया गया है, ठीक है बाबू, ए बी और सी डी। देखना, एक ऐसे रेखा गया, एक ऐसे रेखा गया है, यहाँ पे बिंदु मान लिया A है, यहाँ पे बेटा बिंदु B है, ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक फिगर बना हुआ ऐसे है, ठीक है।
यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है। कुछ ऐसे बोला है बाबू, AB समांतर CD दिया है बेटा, क्या दिया है, AB समांतर CD, यह वाला इसके समांतर है। और दिया गया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने के लिए बोला है बेटा, सिद्ध करना है क्या, कोण ABP प्लस ABP मतलब यह वाला कोण, ठीक है। उसके बाद कह रहा BPD कोण BPD प्लस कोण BPD, यह वाला कोण, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, CDP कोण CDP यह वाला कोण, ठीक है। क्या कहा बाबू, बराबर 360 डिग्री, यही बोला है, बराबर 360 डिग्री। यह क्या करना है बेटा, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अब यहां से एक काम करो बाबू, एक रेखा इसके समांतर खींच दो, RS, ठीक है, यस R, ठीक है। तो रचना कर लेना, रचना AB व CD समांतर यस R खींचा, जो बिंदु P से जाता है, ठीक है, बिंदु P से जाता है। अब बाबू यह इसके समांतर है, ठीक है, ध्यान देना। क्या होगा, कोण ABP, क्या होगा बेटा, कोण ABP प्लस कोण BPS बराबर 180 होंगे। ABP और BPS ये इतना केवल, ठीक है, 180 हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, क्यों, क्योंकि संगत अंतःकोण है और दो समांतर रेखा के बीच संगत अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 लिख देना, संगत अंतःकोण, ठीक है। अब बाबू पुनः देखोगे, जो SPD यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या होगा, दोनों 180 होंगे। कोण SPD प्लस कोण क्या है, CDP बराबर 180, ठीक है। समीकरण नंबर 2, सेम कंडीशन बेटा इसका भी, ठीक है, संगत अंतःकोण हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यह रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है। एक काम करना बाबू, समीकरण 1 प्लस 2 से कर देना, करोगे ABP प्लस कोण BPS प्लस कोण SPD प्लस कोण कौन सा है बेटा, CDP बराबर 180 प्लस इसका भी है 180, तो बाबू हो जाएगा कोण ABP प्लस कोण BPS ये इतना कोण बेटा आधा, उसके बाद SPD फिर ये वाला आधा कोण, दोनों मिलके पूरा हो जाएंगे। BPD लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, कोण BPD प्लस कोण, ये दोनों मिल जाएंगे बेटा, कोण CDP बराबर 180 360 डिग्री, यह लाना था, यह आ गया, ठीक है। हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म, इसको नोट करिए आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, और यह क्वेश्चन इसका लास्ट हो जाएगा इस प्रश्नावली का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। कह रहा है बेटा, संलग्न चित्र में ABDE समांतर हैं, AB और DE, ठीक है। AB ऐसे दिया है बेटा, उसके बाद यहां से ऐसे गया है, इसके बाद यहां से ऐसे गया है, इसके बाद यहां से ऐसे गया है, ठीक है। AB क्या है बेटा, DE, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, D और E क्या है, एक दूसरे के समांतर। यहां पे क्या दिया है बाबू, C दिया है, यहां पे बिंदु क्या दिया है, C दिया है, ठीक है। अब बाबू क्या कह रहा, इसको हम थोड़ा सा इसमें भी रचना करना पड़ेगा, जो कि इसमें दर्शा दिया है बाबू, इसको हम मान लेते हैं रचना से, इसको इधर मान लेते हैं बेटा, F दिया है, इसको मान लेते हैं N, यह कोण 1 दिया है, यह कोण 2 दिया, यही दिया है, कोण 1 और 2 उल्टा हो गया, यह 1 है और यह क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहां पे बाबू दिया है AB समांतर DE, दिया है बाबू, जो दिया उसको लिख लेना, AB समांतर DE,
अब बाबू सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एबीसी कोड एबीसी एबीसी प्लस कोड एबीसी कौन सा है बेटा, यह वाला कोड है, ठीक है, प्लस कोड बीसीडी बराबर कोड बीसी और डी, यह पूरा कोड, ठीक है बेटा, बराबर क्या कह रहा है 180 प्लस कोड सीडीई, क्या बोला, कोड सीडीई, कोड सीडीई, ठीक है, सीडीई 180 प्लस यह कोड, ठीक है। आ जाओ बाबू रचना कर लो, रचना क्या करोगे, ए बी व डीई समांतर क्या है बेटा, एफ एन खींचा, ठीक है, एफ एन खींचोगे। आ जाओ हल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। हल जब करेंगे, अब इसमें क्या करोगे बाबू, एकांतर कोण देखना क्या होगा, बराबर होंगे, तो कोण एफ सी बी सी बी एक्स, सी बी एक्स, बेटा देखना इसको अगर हम आगे तक बढ़ा दें, थोड़ा सा इसको आगे तक बढ़ा दें, क्या करें, इसको आगे तक बढ़ा दें और इसको आगे तक हम बढ़ा दें, इसको मान लेते हैं बाबू x, इसको मान लेते हैं y, ठीक है, समझने के लिए। यह कोण क्या होगा बेटा, इस कोण के बराबर होगा 1 2, कोण 3 मान लेते, इसको मान लेते कोण 4, इसको मान लेते कोण 5, ठीक है। तो क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 3, कैसे बेटा, एकांतर कोण से, ठीक है, क्या होगा, एकांतर कोण से कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर करें बेटा कोण 2 बराबर देख लें, यह कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, यह भी होगा बेटा एकांतर कोण से। एबीसी एबीसी यह वाला कोण है बेटा, इसको मान लिया 6, ठीक है, तो एबीसी 6 है, बीसीडी 1 प्लस 2 आना चाहिए बराबर 180, सीडीई 180 प्लस क्या आना चाहिए बेटा, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो वहां से अगर करें बाबू हम क्या देखें, कोण यह पूरा ए बी एक्स कितना होगा बेटा, कोण ए बी एक्स बराबर 180 होगा, क्यों, क्योंकि यह हो जाएगा बेटा सरल कोण, ए बी एक्स हो जाएगा बेटा, यह कितना होगा 180 सरल कोण से हो जाएगा, ठीक है। ए बी एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं ए बी सी, या कोण 6 प्लस कोण 3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट लिख दे, कोण 6 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, कोण 6 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना आप लोग कर लिए, कोण 6 प्लस कोण 3 हो गया बाबू, और यहां पे क्या होना चाहिए, ए बी सी प्लस बी सी डी, बी सी डी मतलब बाबू यह पूरा कोण, कोण 1 प्लस कोण 2 इसके साथ आ जाता तो मजा आ जाता, 3 की जगह पे कोण 1 तो हो जाएगा, क्या होगा बेटा, कोण 3 की जगह पे 1 तो हो जाएगा। आ जाओ बाबू, जो करना है उसको यहां पे लिख लो, क्या है, यहां से करते हैं बेटा, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी यही दिया है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बाबू बराबर ए बी सी को रहने दो, ए बी सी लिख सकते हैं बेटा, ए बी सी, बी सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, कोण 1 प्लस कोण 2, क्या लिख सकते हैं बाबू, कोण बी सी डी की जगह पे क्या, कोण बी सी डी यही है। अब बाबू यहां से कोण 1 होगा, यहां से कोण 2 होगा, ठीक है, या इसको लिख सकते हो बी सी एफ, या डायरेक्ट बेटा कोण 1 प्लस कोण 2, क्या कर सकते हो, कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हो, ठीक है। यहां से अगर किया जाए बाबू तो ए बी सी, आ जाओ, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर ए बी सी रहने दो बेटा, ए बी सी, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है, देखना कोण 1 बराबर कोण 3, तो यहां पे कोण 3 लिख सकते हैं, और प्लस क्या है बेटा, कोण 2 है, कोण 2 यह है, कोण 2 किसके बराबर, कोण 4 के, तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा 2 की जगह पे 4, क्योंकि 2 4 के बराबर है, ठीक है। तो अगर करोगे ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण 3, एक चीज देखना बेटा,
ए बी सी यह वाला कोड और कोड 3 कितना मिलके बनेंगे 180 होंगे। ठीक है, ए बी सी जो होगा कोड 6 और कोड 3 ये इसको लिख सकते हैं बाबू 180 अंश। यह पूरा यह दोनों मिलके क्या होंगे ए बी सी मतलब कोड 6 और कोड 3 मिल जाएंगे, सरल कोड हो जाएगा बेटा। प्लस कोड 4 क्या है बेटा, कोड 4 है सी डी ई, इसको लिख सकते हैं कोड सी डी ई हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा कोड सी डी ई हो जाएगा। ए हो गया बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसी के साथ हो गया प्रश्नावली खत्म। आप लोगों को क्या करना बाबू, इसमें रचना कर लेना थोड़ा सा। क्या करोगे, इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा लेना, इस पे इसके और इसके समांतर एक रेखा खींचना, इसको बढ़ा देना, यहाँ पे एक्स मानना, यहाँ पे वाई, सबको एक्स वाई 1 2 3 4 5 ऐसे कोड मान लेना। ए बी समांतर डी और खींच दिए बेटा रचना से। कोड 1 बराबर कोड 3 होगा, कोड 2 बराबर कोड 4 होगा एक अंतर कोड से। यह चीज याद रखना। ठीक है, यही चीज मेन है। अब बाबू यह पूरा कोड देखोगे 180 होगा, मतलब 6 + 3 मिलके कितना होगा 180 होगा बाबू, तो यह याद रखना। उसके बाद दिया ए बी सी प्लस बी सी डी बराबर लाना इतना, इस चीज को हम लिखते हैं ए बी सी प्लस बी सी डी। बी सी डी को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोड 1 + कोड 2 लिख सकते हैं। अब कोड 1 किसके बराबर है, कोड 1 3 के बराबर है, कोड 2 कोड 4 के बराबर है। ठीक है, तो ए बी सी क्या है बेटा, कोड 6 है। ए बी सी को क्या माने हम बेटा, ए बी सी यही कोड 6 + 3 कितना होगा 180 होगा, और 4 क्या है वही उसके बराबर है। ठीक है, इसी के साथ हो गया प्रश्नावली नंबर खत्म, प्रश्नावली नंबर 6.3 खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।